कौन है वो जो अर्जुन को मारना चाहता है? कनिष्क। कनिष्क उसकी जान देने वाला है। अंबालिका जब भी कुछ कहती है तो वो गलत नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कनिष्क हमारा बदला अर्जुन से नहीं ले सकता। क्यों? अंबालिका, फिर से हमारा भविष्य देखिए। कहीं कुछ तो गलत हुआ है। क्या वो अर्जुन ही है जिसे कनिष्क मारने वाला है? तुमने ऐसा कहा? अंबालिका ने जो कह दिया सो कह। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या कह दिया अंबालिका ने? हम अर्जुन को क्यों डसेंगे? वो तो अमृता का, और अंबालिका की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। हम लोगों से ऐसी बातें क्यों कहते हैं जिससे उनका दिल दुखता हो? केशव जी, केशव जी, केशव जी, केशव जी, आप कहाँ हैं केशव जी? कनिष्क, कनिष्क उसकी जान देने वाला है। आखिर क्यों मारेगा कनिष्क अर्जुन को? हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हमारी दुश्मनी में एक बेकसूर की जान क्यों जाएगी? क्या चाहता है कनिष्क? काश हमारे पास मणि होती तो हम इस मुसीबत का हल निकाल सकते। जान लेनी है ना, हमारी जान ले लीजिए, लेकिन अर्जुन को बख्श दीजिए भोलेनाथ। आप विनाश के देवता है ना, लेकिन आपको प्राणदान देना होगा। हम अर्जुन को कुछ नहीं होने देंगे भोलेनाथ, कुछ नहीं होने देंगे। मैं जानती हूँ इंसानों की दुनिया में मैं एक मकसद से आई, इंसानी भावनाओं में बहने के लिए और बंधनों में बंधने के लिए नहीं। मगर आप भी अच्छी तरह से सुन लीजिए, अगर अर्जुन की जिंदगी पर कोई भी आँच आई ना तो विध्वंस का सैलाब आएगा।
जी भाई साहब, बस हम पहुंच ही रहे हैं। जी। अर्जुन, कहाँ जा रहे हैं आप? ऑफिस जा रहे हैं अमृता, मीटिंग। आप ऑफिस आज नहीं जा सकते। अमृता, हमारी मीटिंग। हमने आपसे कह दिया ना कि आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे तो बस। भाई साहब ने आपको हमारी बात माननी पड़ेगी अर्जुन। आप जरा कमरे में आइए, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आइए। भाई वाह, प्यार हो तो ऐसा। हम तो आज तक करण को इस तरह से नहीं रोक पाए। अमृता, क्या हुआ? बात क्या है? एक्चुअली सही नहीं है सुबह ऑफिस ना जाने के बहाने आप ढूंढते रहते, और आज जब हम चाहते कि आप हमारे साथ रहें, आप हमारी बात नहीं मान रहे। अपनी बीवी की बात नहीं मानेंगे आप, ये बिल्कुल सही नहीं है। अमृता, क्या हो गया तुम्हें? ठीक है, जाइए। हम आपसे कुछ नहीं कहते, आपको नहीं रोकेंगे। आपको जो करना है, जहाँ जाना है आप जाइए। आज आपने हमें एहसास दिला दिया कि हमें ये हक भी नहीं कि हम आपको रोक सकें। अमृता, देखो, 2 महीने से हम एक डील के पीछे पड़े हुए थे। अब वो डील फाइनल होने वाली। अब आप ही बताइए, हम ऑफिस ना जाएं? आप रो रही हैं? हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपके आंसू नहीं देख सकते। आप यही चाहती हैं हम ऑफिस ना जाएं? हम नहीं जाएंगे। जिंदगी भर आपके पास ऐसे ही बैठे रहेंगे। हम जानते थे अर्जुन, आप हमारी बात नहीं टालेंगे। रुद्रा को उस वक्त मारा जा सकता है जब सूर्यास्त हो और आसमान पर एक भी तारा हो। उस वक्त मारा जा सकता है। सूर्यास्त हो गया है रुद्रा, और हम आपकी मौत बनकर आ रहे हैं। कनक, कहाँ जा रही हैं आप? जब सब जानती हैं, तो पूछ क्यों रही है? आप ऐसा क्यों कर रही है कनक? बेटा, माफ कर देने से बड़ा पुण्य और कोई नहीं होता। हम कोई पुण्य आत्मा नहीं है माँ। हम चाह कर भी उन 10 सालों को नहीं भुला सकते जिन्हें हमने रुद्रा की कैद में गुजारा है। पल पल हमने सिर्फ एक ही तमन्ना की है, और वो है रुद्रा की मौत। हम चाह कर भी उन 10 सालों को नहीं भुला सकते जिन्हें हमने रुद्रा की कैद में गुजारा है। पल पल हमने सिर्फ एक ही तमन्ना की है, और वो है रुद्रा की मौत। कनक, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे बेटा। हट जाइए हमारे रास्ते से। नहीं कनक, नहीं। हमारा रिश्ता माँ बेटी का जरूर है, लेकिन इतने सालों की दूरियों ने उतनी भावनाएं पैदा नहीं की कि हम आपकी हर एक बात माने। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं जाएंगे आप। छोड़िए हमें कनक। हमने आपसे कहा था कि आपकी किस्मत में सिर्फ 2 ही संतान हैं। अब हम दोनों में से आप जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, उसके जीने की दुआ मांगिए। कनक, नहीं, अब हमें नहीं कर सकते। हमें कोई नहीं रोक सकता। हटिए हमारे रास्ते से। कनक, कनक बेटा, हमारी ममता की परीक्षा मत लीजिए बेटा।
तो आपने अपने बेटे को बचा लिया, लेकिन हमेशा नहीं बचा पाएंगी, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती है कि एक इच्छाधारी नागिन जब बदला लेने पर आती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। कनक ने आकाश में ऐसा क्या देखा जिससे उसने रुद्रा को मारने का इरादा बदल दिया? स्वागत है अमृता इस नागलोक के रंगशाला में। तुम्हारा स्वागत है अमृता। अमृता रुको। हम जानते हैं त्रिनाल लोक पे हमारी जान को खतरा है, लेकिन अर्जुन की जान बचाने के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। नागराज की बेटी और त्रिनाल लोक में जरूर कोई जरूरी काम होगा जिसके लिए तुमने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। हम कनिष्क से मिलना चाहते हैं। कहाँ है वो? क्या काम है कनिष्क से? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो कनिष्क जैसे दुश्मन से तुम यहाँ तक मिलने चली आई? हम ये तो नहीं जानते कि तुम कौन हो, लेकिन हम ये जानते हैं कि एक बार तुमने हमारी जान बचाई थी और हम एहसान फरामोश नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं हमारा रास्ता छोड़ दो। एहसान मान ही रही हो तो चलो थोड़ा और एहसान जता देती हूँ। तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी सुरक्षा हमने सिर्फ गठबंधन पूजा के दिन ही नहीं की थी, बल्कि तुम्हारी शादी से लेकर अब तक हम ही तुम्हें बचाते आए हैं। और सच कहे तो तुम्हें बचाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर क्यों बचाया? क्योंकि नागलोक में कुछ ऐसे शक्तिशाली लोग हैं जो तुम्हें बचाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, इतना तुम्हें जरूर बता दूं कि जिस दिन उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी, हम तुम्हें मारने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। हमारे दुश्मनों की भीड़ में वो दोस्त कौन है जो हमारी मदद करना चाहते हैं? कोई नहीं, जाओ यहां से। त्रिनाल लोक में हमारे मेहमान आए। जरा जान तो ले, वो यहां आए क्यों हैं? हम ये तो जान गए कि तुम अर्जुन को मारना चाहते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। तो तुम ये जानने आई हो? नहीं, चेतावनी देने आए हैं तुम्हें। पहले भी कई बार हमने तुम्हें बख्श दिया था, लेकिन इस बार नहीं। अर्जुन हमारे पति है कनिष्क। अगर उन्हें खरोच भी आई ना, तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कनिष्क जो करने की ठान लेता है वो करके रहता है। तुम तो क्या, त्रिनाल लोक में से किसी ने भी अर्जुन की तरफ उंगली तक उठाई ना, तो हम तबाही मचा देंगे, खत्म कर देंगे हम इस लोक को। ना प्यार करती हो अर्जुन से? वो हमारी जिंदगी है, हमारी सारी खुशियां उनसे जुड़ी हुई है। और अगर तुम लोगों ने हमारी खुशियों की तरफ नजर उठाकर भी देखी, तो यहाँ जलजला आ जाए। त्रिनाल लोक तो क्या, इस लोक का नाम लेने वाला कोई जिंदा ही नहीं रहेगा। और ये कोई धमकी नहीं है कनिष्क, एक बार अच्छी तरह से समझ लो, हम ऐसा करके रहेंगे। अच्छा हुआ तुम यहाँ आई अमृता। अब चाहे जो हो जाए, मैं अर्जुन को डस के रहूंगा।
हम जानते हैं डैड, आपको बिजनेस की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, लेकिन आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हम दोनों भाइयों ने सारा जिम्मा अपने कंधे में उठा लिया है। हाँ, आज हम ऑफिस नहीं गए थे, लेकिन हमने भाई साहब से बात करी। उन्होंने कहा कि ऑफिस में सब कुछ ठीक चल रहा है। जब आप ऑफिस आएंगे ना तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। डैड, हम जानते हैं कि रात बहुत हो चुकी है, ठीक है हम जा रहे हैं, अब आप भी सो जाइए। हम जानते हैं कनिष्क, तुम बहुत शक्तिशाली हो। अर्जुन तक पहुंचने के कई रास्ते ढूंढ निकालोगे तुम, लेकिन एक बात याद रखो, हर रास्ते पर हम तुम्हें खड़े मिलेंगे। इस बार तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगे। क्या बात है अमृता, आप अब तक सोई नहीं? आपका ही इंतजार कर रहे थे। अमृता, हम सुबह से नोटिस कर रहे हैं, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। सब ठीक है? नहीं अर्जुन, परेशान नहीं है, हम बस थक गए हैं। रात को ठीक से नींद नहीं पूरी हुई थी। चलिए सो जाते हैं। भाई, आपके नींद चुराने का गुनाह तो हमने किया है, अब हम ही आपको सुलाएंगे। कोई शरारत नहीं। जो हुक्म मेरे आका। अब चलिए चुपचाप जाके सोई। क्या बात है, आपको तो हम सुलाने वाले थे और आप हमें सुला रही हैं। चुपचाप सो जाइए। अर्जुन को कोई जान से मारना चाहता है। कनिष्क उसकी जान लेने वाला है। आपको नींद आ रही है और आप हमें सुला रही हैं।